अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपके साथ रुफ़ाइदा मंजूर। जैसा कि कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां से 10 लाख का सामान बरामद कर लिया गया। वो चोर कोई और नहीं बल्कि उन दुकानों के रखवाली करने वाले थे। उन्होंने ही चोरी की थी। पिछले 4 सालों से वो उन दुकानों में काम करते थे, लेकिन 3 महीने से दुकानदारों को काफ़ी ज़्यादा शक हो रहा था कि दुकानों में से माल जो है गायब हो रहा है। और उन 3 महीनों का माल जो है एक किराए के मकान में रखा जा रहा था और वो पूरा जो माल है वो पूरे 10 लाख रुपए का हो चुका था। अब इस पर हम इस वजह से यहाँ पर दुकानदारों से बात करने के लिए आए हैं ताकि ये दूसरे दुकानदारों को अवेयर करे। ये किस तरीके से अवेयर हुए, क्या मुश्किलात हुई और किस तरीके से इन्होंने इसमें सामना किया और उन चोरों को पकड़ने में पुलिस की मदद की। हमारे साथ यहाँ पर एक दुकानदार जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए और बताइए कि कैसे ये चोरियाँ। मेरा नाम उमर गानी है। पहले मैं आप सबको सलाम करता हूँ। यहाँ पे जनाब, यहाँ पे चोरी हो गई है, यहाँ चौकीदारी चोर निकले। इसका पहले ही हम पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें उनने बहुत मदद की। हमें तो दुकानदारों को काफ़ी टाइम से शक हो रहा था कि माल में कमी हो रही है, लेकिन ये बड़ी शातिराना तरीके से चोरी करते थे, थोड़ा थोड़ा करके चोरी करते थे। लेकिन 2-3 महीनों में इस चोरी में काफ़ी इजाफा हो गया। हमने जब ये पुलिस की नोटिस में लाया, एसपी साहब है, ज़ुहैब साहब एसपी साहब है, ज़हीर साहब एसएचओ साहब, बुरहान साहब, डीओ साहब, उमर साहब, आकिब साहब, उन सब का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उनने हमारी काफ़ी मदद की इसमें और इन चोरों को पकड़ लिया। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो बाकी माल भी जो बरामद हो जाए। ये 10 लाख की चोरी नहीं है, ये कम से कम करोड़, मेरे हिसाब से ये करोड़ों की शायद चोरी होगी। शायद हम पूरा अमाउंट नहीं बोल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह पुलिस इसमें वो माल भी रिकवर करे इंशाल्लाह। बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस ने बताया कि काफ़ी शातिराना तरीके से ये चोरी हो रही थी, और आपको लगता है कि सीसीटीवी कैमराज में उसका बड़ा रोल रहा? बहुत बड़ा रोल रहा। निकला ये तो हिडन कैमरा जो हमें लगाया। पहले तो ये इतने शातिर थे, जैसा कि आपको एसपी साहब ने भी बोला कि ये सीसीटीवी कैमरा को उनकी डायरेक्शंस चेंज करके चोरी करते थे। वो परसों एसपी साहब ने बोल दिया है, ज़ुहैब साहब ने। लेकिन फिर उनकी ही इंस्ट्रक्शन पे हमने एक हिडन कैमरा लगाया, जिससे ये इनकी चोरी का पता चला हमें। अब बिल्कुल, जिस तरीके से अब बाकी के दुकानदार है, जो कि अब आपने देखा कि जो रखवाली करने वाला था वही चोर निकला, तो वो भी लोकल ही थे, कोई गैर रियासती नहीं थे। वो आपकी क्या मैसेज रहेगी बाकी दुकानदारों से ताकि वो अवेयर रहे? देखिए जी, इससे पता चलता है जिन पे हमने भरोसा किया, जिनका सारा हम बिल्कुल उन्हीं के हवाले, पहले अल्लाह के हवाले होता था, फिर उनके हवाले करते थे। इसका यही मतलब निकलता है कि घर पे भी कोई चोर हो सकता है। इंसान को हमेशा एक होशियार रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूसरे शॉपकीपर हमारे साथ, दूसरे दुकानदार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करिए। आप अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम शौकत अहमद बजाज जी। कैसे ये चोरियाँ होती थी? 4-5 साल पहले भी हमने देखा है दुकान में माल कम होता है, शेल्फों में सुबह निकलते हैं माल कम होता है। मैंने सोचा ये क्या बात हो गया, चाय पी, फिर मैंने ताला नया लगाया, फिर ये निकल गए यहाँ से। फिर दूसरा आया, फिर उसको रखा 2 साल, उसमें ठीक रहा। अब ये आ गया, इसने बोला मुझे फिर आ जाऊंगा। पहले उसने बोला मेरी बेटी की शादी है, वो सुनिएगा, ये रखवाली करते हैं, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो जाएगा, इस वजह से मैं छोड़ रहा हूँ। फिर बाद में इसने वापस आ गया, आप मुझे फिर रखो, फिर रख दिया हमने उसको। आज 15-20 दिन पहले मैंने चाबी भी, ताला भी चेंज किया। फिर 10-15 दिन पहले मैंने देखा है एक शेल्फ में 5-6 पैकेट गायब हो गया, दूसरे शेल्फ में भी 2-4 पैकेट गायब हो गया उसमें। तो मैंने बोला ये क्या बात हो गया, पहले भी होता था 4-5 साल पहले भी, अब नया सिस्टम हो गया। उसके बाद भी चोरियाँ? अब तो हो गया, वो 10-15 दिन पहले हो गया। फिर एक को जहाँ स्टार्ट पकड़ लिया इसका, वो बाप बोलते हैं बेटे को आपने बेच दिया, उसने समझ लिया इसने पैसे जेब में रखा है। बेटा कहते हैं बाप ने बेचा, इसने पैसा जेब में। आपस में बेटे और बाप को झगड़ा होने लगा। फिर बाद में उन्होंने सीसी कैमरा लगाया कमरे में, जिस दिन लगाया उसी दिन ही पकड़ गया।
समझा। अगर देखा जाए अंकल की जो माल वहाँ से रिकवर किया गया है काफ़ी डिफरेंट माल था। ऐसा लग रहा था कि पूरे घर का सामान उन्हें, जैसे ब्लैंकेट थी, खाने पीने की अशिया थी, जो ट्रंक्स वगैरह थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। मेरी बात सुनिए बेटी, ये जो दुकानदार बेचते हैं ये माल बिल्कुल अलग अलग, जहाँ ये कपड़े का दुकान है, मेरा है रेडीमेड का दुकान है, इसका हार्डवेयर दुकान है, हर चीज़ मिलेगा आपको वहाँ। मैंने गया नहीं उधर, यानी वो हर एक दुकान से इनके पास चाबियाँ है। ये चाबी इन्होंने पता नहीं कौन सरदार पकड़ लिया इन्होंने रात को, उनको सब के बदले 500 दे दिया, उन्होंने ताला सब डुप्लीकेट चाबी बनाया। लेकिन उसके बाद जब सारा माल जो है रिकवर हो गया, पूरे 10 लाख का वो माना जा रहा था 3 महीनों में। आपको कितना लगता है कि इन 4-5 सालों में उन्होंने कितना? मेरे ख्याल में ये 5-6 साल 2-4 साल पहले भी हुआ। ये कम से कम करोड़ों में माल है। मैंने खुद बोला 4 साल 3 साल पहले मेरा भी माल कम से कम 5 पैकेट 6 पैकेट कम होता है शालब में, और 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद, रोज़ नहीं 10-15 दिन के बाद एक शलभ में। किसी को शक ना हो। हाँ, मतलब मेरा है 10 पैकेट शलभ में, 10 पैकेट में 2 पैकेट गायब होता है। हम सोच रहे हमने किसी को मत बेचा, फिर मैंने चेक करके रखा तो भी देखा 10-15 दिन के बाद यही होता था। अब पुलिस ने इस पर काफी कार्रवाई की और काफी मेहनत भी, आप लोगों की भी मेहनत थी और पुलिस की भी मेहनत थी। बहुत शुक्रिया करते इसमें, बहुत शुक्रिया। हम वो जबान कहाँ लाएंगे, शुक्रिया पुलिस को करेगा। दूसरे दुकानदार आपको देख रहे, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? आपके ताला चेंज करना पड़ेगा सारा। अब मैंने सुना इनके पास चाबियाँ बहुत निकल गया, ये भी मैंने सुना। बाकी दुकानदार है जैसे कि कोई, सब उनका एक ही ख्याल है, इनको उम्र भर कैद रख लो, दुकानदार फ्री हो जाएगा। आजकल मार्केट डाउन है, खर्चे की बराबरी नहीं है, ऊपर से आता है चोरी करने के लिए, समझा। दुकानदार बहुत परेशान हो गया इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि काफ़ी शातिर चोर थे और शक भी होने नहीं दिया इन 4-5 सालों में, लेकिन जब दुकानदारों को शक हो गया कि चोरियां जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और उनमें इजाफा हो रहा है, तो दुकानदारों ने पुलिस की नोटिस में लाया और पुलिस ने भी काफ़ी ज़्यादा मदद की और बरवक्त कार्रवाई करके उन 2 चोरों को गिरफ़्तार कर लिया गया। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि इनमें अभी कई सारे भी जो है चोर पकड़े जा सकते हैं जो कि इनके साथ इन्वॉल्व है। आपको बताएं कि हमें किसी पर ज़्यादा यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रखवाली करने वाले ही चोर निकले, यानी घर का भी अफराद चोर हो सकता है जिस पे आप भरोसा करते हैं। और वो लोकल भी थे, कोई गैर रियासती नहीं थे, बल्कि यहाँ के कश्मीर के ही बाशिंदे थे। उन्होंने जिनकी रखवाली करते थे, जो इन पर भरोसा करते थे, जो थाली में खाते थे, उसी थाली में छेद किया। आपको यही बताएंगे कि आप लोग काफ़ी होशियार रहे और ऐसे चोरों से बचकर रहे। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो फौरी तौर पर पुलिस की नोटिस में लाए, ताकि पुलिस बर वक्त कार्रवाई करके ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे। आप देखते रहे ग्रोइंग कश्मीर। दीजिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन इमरान रसूल को इजाजत। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।